दोहा अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ, पाक अफगान हुकाम का सरहदी राहदारियाँ खोलने पर इतफाक। सफारती ज़राए के मुताबिक 24 से 48 घंटों में तजारत दोबारा शुरू हो जाएगी। राहदारियों का खुलना अफगान तालिबान की जौहरियत या दहशतगर्दी न होने से मशरूत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत और पैदल आमदोरफ्त 9 रोज से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, ताजरों के साथ ट्रांसपोर्टर भी परेशान। सऊदी अरब, कतर और तुर्की का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि अमन के लिए आलमी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफ़रत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हमआहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। बोले, हमें अक़लियती बिरादरी पर फ़ख्र और नाज है। तामीर और दिफा पाकिस्तान तक हर महाज पर काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। यूथ प्रोग्राम के तहत भी अक़लियतों के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी मिले। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम कामयाब नहीं होंगे। पाक से ज़मीन से दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। आपने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की, बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए रोना धोना किया, ना ही दुनिया के सामने हाथ फैलाया। सैलाब या कुदरती आफत पर हुकूमतें कई साल पैसे मांगती और रोती रहती हैं। हमने अपने वसाइल इस्तेमाल किए और पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। अवाम का पैसा उन पर ही ना लगे तो क्या फ़ायदा। मेरे होते हुए आपको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहा, पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। मैं एक दिन चैन से नहीं बैठी। पंजाब हुकूमत को मुतासरीन के दुख का एहसास है। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। नुकसानात का इजाला शुरू कर दिया। करप्शन के दरवाजे बंद कर दिए। मुतासरीन के अलावा किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स और फ्लड कार्ड तकसीम किए। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को फ्लड कार्ड के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पाक अफगान मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। सूबाई असम्बली से खिताब में कहा कि रातों रात अफगान महाजरीन कैंप खाली नहीं कर सकते। इस मामले पर वक्त मांगा है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खतरनाक है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी आई। हम बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे। वफाक ने ज़म-अज़ला के साथ किए वादे पर अमल नहीं किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक ने नाक़िस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP पुलिस को दी, जो KP पुलिस की तज़हीक है। ये गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं।
वज़ीर आला केपी की तरफ से आज एक फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दहशत गर्दी की जंग लड़ने के लिए आईजी पुलिस केपी को दी थी कि वो अपने अफसरान और जवानों को दें, वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। जो गाड़ियाँ दी उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वफाकी हुकूमत इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा केपी को दे चुकी है। वो 600 अरब दहशत गर्दी की जंग पे लगना था। वो 600 अरब का तो सुराग आज तक नहीं मिल सका कि वो कहाँ गया है। वफाकी हुकूमत ने आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी हुकूमत को फराहम की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 600 अरब रुपए से जायद दिए गए, जिसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आला केपी का इनकार नाबालगी, नापुख्तगी और बचगाना सोच है। ऐसा लगता है कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीज़न की इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत स्मेडा की तंजीम नौ और SMAs की तरक्की बारे जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों से मशरूत है। टैक्स ला के देंगे मुल्क को, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको कम करें। हाँ, मुझे आज अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो भी ये पेन रखते हैं। ये चैम्बर बनाने का मकसद कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमारा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहूँगा हमारी जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत है, आप कसूर की वजह से पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। इसी तरह हर चैम्बर की पॉलिटिकल क़यादत अगर चैम्बरों में जाकर बैठ जाए और बिजनेसमैनों की मसले मसाइल सुने, 3 महीने में 1 दिन दे दें आप देखें कैसे बिजनेस ग्रो नहीं होता। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि हमें टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अपने कारोबार का हजम 10 गुना बड़ा करना होगा। जितना रोजगार पैदा होगा उतना ज़्यादा मुल्क को टैक्स देंगे। इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आज दुनिया में इज्जत मिल रही है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सेहत और तालीम पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में तेल और मादनी ज़खायर हैं। जब सब कुछ है तो IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हम कर्जों में धंसते ही चले जा रहे हैं। हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। SM तनवीर ने कहा कि हमें छोटे सूबे चाहिए, 33 डिविजन्स को सूबे बना दें। अलीमा खान के तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समात 10 मुलजिम पेश हुए। अदम पेशी पर अदालत का अलीमा खान को 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकाज नोटिस जारी। जामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने दलाल दिए कि मौजूदा 8 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का कलअदम करार देने का अहल नहीं है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए। 8 रुकनी आईनी बेंच इसी तरमीम के नतीजे में बना जो मुतनाज़ है। पहले ईमान लाने वाले और बाद में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, ये कुरान कहता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आप ये ना कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़ है। जस्टिस जमाल बंदखेल ने कहा कि बस ठीक है, मान लिया कि 26वीं तरमीम मुतनाज़ है, आगे चलें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या 24 के 24 जज बैठकर इस मुकदमे को सुने। जस्टिस जमाल बंदखेल बोले क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वो आइन का हिस्सा नहीं। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि 24 जज कैसे सुने, कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। आपकी ख्वाहिश तो ऐसे है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इसकी समाअत कल तक मुलतवी। सारे दारों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है।
वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सीनियोरिटी से मुतल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के रिमार्क्स। कहा, जिस इदारे में सीनियोरिटी खराब की वहाँ मसाइल पैदा हुए। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सजा नहीं होती, बदनीयती की सजा होती है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुजवज़ा बल्दियाती निज़ाम की मुखालिफत का फैसला। पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुझसे 1 माह की मोहलत मांगी गई है। वफाकी हुकूमत पंजाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा मुस्लिम लीग नून या पंजाब हुकूमत के बारे में बयान जारी नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तब्दीली लटक गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी के इजलास में कोई फैसला न हो सका। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुतबादिल नामों पर गौर। फरियाल तालपुर की ज़ेरे सदारत इजलास भी बेनतीजा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का पीपल्स पार्टी की हिमायत से इनकार। दोनों बड़ी जमातों के वज़रा ने इस्तीफे नहीं दिए। प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंध हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, उस सब की लाइंस जो हैं वो सारी यहाँ पे मुकम्मल नक्शा है कि किस तरीके से हुकूमत के जो प्लान्स हैं 3-4 महीने में 30,000 पैसेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा जो है उस BRT लाइन को में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट महकमा है उसकी यही सहूलत, उसकी यही प्रायोरिटी है कि हम हर शहर को कवर करें। चंद ममालिक होगी जहाँ पे ख़वातीन की पिंक बसेस जो है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की। कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ मनसूबों में ताख़ीर के कुछ असल असबाब हैं। वफाक का मनसूबा ग्रीन लाइन इसी साल सिंध हुकूमत को मिला है। EV बसें इसी साल रूट पर आएंगी। मुख्तलिफ शहरों में पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवा रहे हैं। जल्द ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। टमाटर की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म होने के बाद ईरान से टमाटर आने लगा। कीमत 500 से 600 रुपए फी किलो हो गई। दुकानदारों ने होल सेलर्स को जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों में टमाटर की मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त। हर शहर का अपना रेट। मिठास में महंगाई की कड़वाहट, बाजारों में चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। 179 रुपये फी किलो मुकर्रर करदा चीनी की लाहौर और फैसलाबाद में 200 रुपये में फरोख्त। दुकानदारों के मुताबिक होल सेल डीलर्स ने 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 1100 रुपये बढ़ाकर 10,000 कर दी है। भारत से मुज़रित सेहत हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची भी शामिल। पंजाब में बाइक सवार अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बाक़ियात और कूड़ा जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान।